कि कांग्रेस का अब हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं रह गया है, तो वो अमेरिका में जगह ढूंढ रहे हैं, अमेरिका में जाके हिंदुस्तान का खिलाफ बोल रहे हैं। तो इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना भी बैठक कर ले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बेहतर प्रधानमंत्री हैं जो देश को दुनिया में स्थापित करने का काम किया है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना बैठक हो रहा है, कौन बैठक कर रहे हैं, कौन बैठक में जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं। सारा वादा पूरा हो रहा है। 9 साल जो है ना, ये पूरी तरह बेमिसाल है। 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन का डोज पड़ा है जो पूरे वर्ल्ड के इतिहास में एक नंबर पर है, और सबसे कारगर और सबसे सस्ता वैक्सीन और सही तरीके से हिंदुस्तान में पड़ा, जिससे करोड़ों लोग आज सुरक्षित हैं। और पार्टी नहीं कर सकता था। और पूरे देश में देखिए, हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर तरफ उत्तरोत्तर विकास हुआ है। तो काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन मुझे लगता है कि सस्ता हो गया है। तमाम काम हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, विकास का काम कर रहा है। तो पूरा देश मान लिया है कि नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका में जा रहे हैं और लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा भारत देश में कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है और उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता भारत देश में। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विपक्षी एकता को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार मुहिम छेड़े हुए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से पूर्व मंत्री है बिहार के नीरज कुमार बबलू है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, अमेरिका जा रहे राहुल गांधी, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता, वो भगवान को भी समझा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम राहुल गांधी जी को इतना सद्बुद्धि आ गया, मुझे लगता है उनको हमारा धन्यवाद है कि वो नरेंद्र मोदी जी को ज्ञानी मान लिए हैं। और देश ही नहीं, मतलब हम समझते हैं कि पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अगर मान रहे हैं तो ये अच्छी बात है। और ये भी स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का अब हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं रह गया है, तो वो अमेरिका में जगह ढूंढ रहे हैं, अमेरिका में जाके हिंदुस्तान का खिलाफ बोल रहे हैं। तो अपने ही देश की बुराई जाके दूसरे देशों में बोल रहे हैं। तो इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अमेरिका में वो जगह ढूंढ रहे हैं, वहीं से चुनाव लड़ेंगे, वहीं पॉलिटिक्स करेंगे। 12 तारीख को नीतीश कुमार बिहार में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना भी बैठक कर ले। पूरे देश के लोग एक तरफ से मान लिए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बेहतर प्रधानमंत्री हैं जो देश को दुनिया में स्थापित करने का काम किया है, हिंदुस्तान के सीने को पूरे दुनिया में दिखाने का काम किया, चौड़ा करने का काम किया। जो विकास हिंदुस्तान में हो रहा है, विकास की जो गति है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना बैठक हो रहा है, कौन बैठक कर रहे हैं, कौन बैठक में जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9 साल बेमिसाल को लेकर लगातार बिहार में विरोध जारी है। जदयू हमन कर रही है, कह रही है कि कोई युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वादा किया था, 9 साल पूरे हो गए, कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। देखिए, सारा वादा पूरा हो रहा है। 9 साल जो है ना, ये पूरी तरह बेमिसाल है। और 9 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, विकास के काम के साथ साथ सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, कोरोना महामारी के समय में करोड़ों लोगों के जान बचाने का काम किया। करोड़ों लोगों को 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन का डोज पड़ा है जो पूरे वर्ल्ड के इतिहास में एक नंबर पर है। और देश ही नहीं, विदेश में भी हिंदुस्तान का वैक्सीन गया। हिंदुस्तान का इतना कारगर वैक्सीन हुआ, सबसे कारगर और सबसे सस्ता वैक्सीन और सही तरीके से हिंदुस्तान में पड़ा, जिससे करोड़ों लोग आज सुरक्षित हैं। और कोरोना महामारी में जो करोड़ों लोग पूरे दुनिया में फंसे हुए थे, उनको हिंदुस्तान में लाने का काम किया। अभी भी किसानों को कहीं न कहीं के राशि दी जाती है, उनके भरण पोषण के लिए महिलाओं को गैस चूल्हा दिया गया, अनाज दिया जा रहा है लगातार। तो इससे बेहतर काम कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था, कोई और पार्टी नहीं कर सकता था। और पूरे देश में देखिए, हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर तरफ उत्तरोत्तर विकास हुआ है। और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं जो हिंदुस्तान में हम समझते हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले सिर्फ रेल और रोड हुआ करता था, जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता था। अभी ये नया रास्ता शुरू किया गया है जल मार्ग का, जो पहली बार हिंदुस्तान में जल मार्ग का रास्ता तय किया गया, जो काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन मुझे लगता है कि सस्ता हो गया है, व्यापार काफ़ी आसान हो गया है। ये तमाम काम हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, विकास का काम कर रहा है। तो पूरा देश मान लिया है कि नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता है। चाहे कितना भी कोई जोर लगा ले, पुनः उन्हीं को तीसरी बार आना है, हैट्रिक वही लगाएंगे। यात्रा निकाला गया है आप लोगों के द्वारा, कल से यात्रा की शुरुआत हुई है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जो विकास यात्रा है, जो विकास 9 साल बेमिसाल हुआ है,
उस तमाम चीज़ों को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो पार्टी के हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग गांव में, देहात में जा कर के आम जन तक पहुंच करके तमाम चीज़ों को बताने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ इधर जेडीयू हवन कर रही है। तो हवन कब होता है, उनको भाजपा से पूजा पाठ सीखना पड़ेगा। जब पूजा की समाप्ति होती है तब लोग हवन करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जेडीयू की समाप्ति हो गई है। अब जेडीयू की समाप्ति पर ये लोग हवन कर रहे हैं कि जेडीयू अब पूरी तरह खत्म होने वाला है, इसलिए जेडीयू हवन कर रही है। देखिए, तो जदयू की समाप्ति हो गई इसलिए जदयू हवन कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो पूजा के समापन होने के बाद हवन किया जाता है, लेकिन जदयू पहले ही कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जदयू बिहार से समाप्त हो गया। क्या कुछ कहते थे नीरज बबलू? विपक्षी एकता को लेकर आपने सुना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आने वाले 24 में हैट्रिक मारेंगे नरेंद्र मोदी, तो वहीं फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ, तो वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।